तो हेलो बच्चों। आज अपन पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अपन ने कल डिस्कस किया था, सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। उसके बाद आज अपन सिस्टम वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अपन डिस्कस करने वाले थे, शॉर्ट टर्म के क्वेश्चंस एंड लॉन्ग टर्म के क्वेश्चंस। तो उससे पहले मैं पढ़ाता हूँ सिस्टम वाइज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद अपन लास्ट में जो उस सिस्टम में से आने वाले क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंटली, उन सारे क्वेश्चंस के अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने सीवीएस के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज अपन यूरिनरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोला जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये पूरा सिस्टम किस काम में आता है? अपने जो लिक्विडली जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने के काम आता है। क्या काम आता है? बाहर निकालने के काम आता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या काम आता है? जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने के काम आता है। ठीक है, अब इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एक तो किडनी, किडनी के बाद यूरेटर्स, इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के अलावा यूरेथ्रा। ठीक है, ये सारी चीज पढ़ेंगे। और किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन कैसे होता है, फिल्ट्रेशन कैसे होता है, और ये जो फिल्ट्रेशन होता है वो करता कौन है? मतलब कि किडनी के अंदर भी ऐसा क्या चीज है जो अपने को फिल्ट्रेशन करके दे रही है ब्लड का? तो वो सब चीज आज अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो स्ट्रक्चर्स अपन को देखने को मिलती है वो कौन कौन सी है, वो अपन एक बार देखेंगे। ठीक है, ये अपना क्या है? किडनी हो गया, किडनी हो गया। ये अपना यूरेटर हो गया, ये अपना यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और ये अपनी हो गई यूरेथ्रा। क्या हो गए? यूरेथ्रा। तो अपन ने इसमें क्या क्या पढ़ा? किडनी पढ़ लिया, यूरेटर पढ़ लिया, यूरेटर के अलावा यूरिनरी ब्लैडर पढ़ लिया, और अपन ने क्या पढ़ा? यूरेथ्रा। ठीक है, अब इसके अंदर अपन ने देख लिया कि ये चीजें होती कैसी कैसी है। जो किडनी है वो इस तरीके से दिखाई देती है, ये अपने राजमा की जैसे दिखाई देती है। ठीक है, बीन शेप की। और ये अपना है यूरेटर। यूरेटर क्या है? पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, एक पाइप है। यूरेटर क्या है? एक पाइप है। ये पाइप क्या करता है? किडनी से यूरिन को ब्लैडर में लाने का काम करता है। ये सिर्फ इसका काम कितना है? किडनी से यूरिन को ब्लैडर में लेके आता है। यूरिन को किडनी से ब्लैडर में लाने का काम कौन करता है? यूरेटर। यूरेटर एक पाइप जैसी संरचना, इस तरीके से ये पाइप है दो, ये दोनों पाइप किडनी से जुड़े हुए हैं, और किडनी के साथ साथ किससे जुड़े हुए हैं? यूरिनरी ब्लैडर से। तो ये ब्लैडर में यूरिन को लेकर आने का काम करते हैं। किडनी क्या करती है? किडनी के अंदर ब्लड जाएगा, किडनी के अंदर ब्लड जाएगा और फिल्टर होके बाहर आएगा, फिल्टर होके बाहर आएगा। इसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो किडनी के अंदर रह जाएगा, और वो किडनी में से निकल के यूरेटर के थ्रू यूरिन कहां पे चल जाएगा? ब्लैडर के अंदर, और यूरेथ्रा से एक्सक्रिया आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब अपन ने किडनी का रोल पढ़ लिया, यूरेटर का पढ़ लिया। अब ये जो ब्लैडर है ये क्या कर रहा है? उस यूरिन आ तो गया, यहाँ पे यूरेटर से यूरिन को आने के बाद ये स्टोर करने का काम करता है, यूरिन को स्टोर करने का काम करता है कुछ समय के लिए। तो ब्लैडर के अंदर क्या होगा? यूरिन को कुछ समय के लिए स्टोर करते हैं, करने का काम कौन करता है? यूरिनरी ब्लैडर। और एक्सक्रिया आउट, यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से बाहर कौन सी स्ट्रक्चर निकालती है? यूरेथ्रा। कौन सी स्ट्रक्चर निकालती है? यूरेथ्रा। तो ये सारा सिस्टम अपन ने पढ़ लिया यूरिनरी सिस्टम का। अब इसके बाद अपन देख लेते हैं एक बार किडनी के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर्स होती है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इन किडनी, ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? ये किडनी की आउटर लेयर अपन ने सरफेस बना दी, इसके ऊपर ये मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कैप्सुलर मेम्ब्रेन होती है, जिसको फाइब्रस कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइब्रस कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल।
ठीक है। इसके अलावा इस किडनी के अंदर क्या पाए जाते हैं, पिरामिड्स पाए जाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड्स। क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड्स। क्या बोल दिया, रीनल पिरामिड्स। ठीक है, ये रीनल पिरामिड्स हो गए। अब इसके बाद ये रीनल पिरामिड्स आपस में एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं। ये पाइप आगे जाके आपस में जुड़ जाते हैं और सीधे यूरेटर के अंदर ओपन हो जाते हैं, सीधे यूरेटर के अंदर ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो रीनल पिरामिड्स है, इससे जो पाइप निकलता है जिसमें से यूरिन बाहर की ओर आएगा, जिसमें से यूरिन बाहर की ओर आएगा, तो ये जो पाइप है, ये वाला सिंगल पाइप क्या कहलाता है, माइनर कैलेक्स। क्या कहलाता है, माइनर कैलेक्स। और जो ये सारे के सारे पाइप आकर एक जगह पर जुड़ रहे हैं, ये जगह क्या कहलाती है, मेजर कैलेक्स। मेजर कैलेक्स क्या कहलाती है, मेजर कैलेक्स। और ये जो मेजर कैलेक्स है, वो आगे जाके जिस स्ट्रक्चर पे जुड़ रहा है वो होता है, क्या होता है, रीनल पेल्विक। क्या होता है, रीनल पेल्विक। ठीक है, रीनल पेल्विक हो गया, माइनर कैलिक्स हो गया, मेजर कैलिक्स हो गया, रीनल पिरामिड हो गया। इसके अलावा अपन ने क्या देखा, फाइब्रस कैप्सूल देख लिया। जो इसकी आउटर कवरिंग डबल लेयर होती है उसको बोलते हैं फाइब्रस आउटर लेयर या फिर फाइब्रस कैप्सूल। ठीक है, ये किडनी को कवर करके काम करती है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो ये वाला स्ट्रक्चर है, जो ये वाला स्ट्रक्चर है, यहां से लेके यहां तक का, जिसमें रीनल पिरामिड्स, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स पाए जा रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन मेडुला। क्या बोलते हैं, मेडुला। और जो इसका बाहर का ये वाला पोर्शन बच गया है, इस वाले पोर्शन को अपन बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स होता है वो ब्राउनिश कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, ब्राउनिश कलर का होता है। और जो मेडुला होता है वो व्हाइट कलर का होता है, व्हाइटिश कलर का होता है। ठीक है, तो यूरेटर के अंदर ओपन हो गया है, यूरेटर के अंदर ओपन हो गया है क्या, पेल्विस रीजन। और पेल्विस रीजन के अंदर क्या ओपन हो रहा है, मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स किसके अंदर है, माइनर कैलिक्स। और माइनर कैलिक्स किससे कनेक्ट है, पिरामिड से। किससे कनेक्ट है, पिरामिड से। ठीक है, तो ये वाली सारी स्ट्रक्चर आपको समझ में आनी चाहिए, जब भी आप किडनी को समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से फिल्टर करके यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाती है। इसको अगर अपन एक चार्ट के अंदर लिखे तो ये इस तरीके से लिखी जा सकती है। अगर इसको अपन एक चार्ट के अंदर लिखें तो ये है, इस तरीके से लिखा जा सकता है कि सबसे पहले किडनी के अंदर ब्लड को कौन लेकर आई, आर्टरी लेकर आई। आर्टरी से किडनी में ब्लड गया, और वो ब्लड गया सबसे पहले अपने कैसे, इसको बोलते हैं यूरिन का फिल्ट्रेशन रेट, तो वो अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, इसके अभी अपन नॉर्मल वे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले अपने इस पिरामिड के अंदर गया, तो पिरामिड के बाद पिरामिड से कहां पर आएगा यूरिन या वेस्ट प्रोडक्ट बोले तो माइनर कैलिक्स। इसके बाद मेजर कैलिक्स। इसके अलावा मेजर कैलिक्स के बाद पेल्विक या फिर रीनल पेल्विक रीजन। रीनल पेल्विक रीजन के बाद कहां जाएगा, यूरेटर। और यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से बॉडी से आउट कर दिया जाएगा, यानी कि एक्सक्राउट। क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्राउट। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। सबसे पहले अपन ने इसमें पढ़ा था, अपन ने इसमें पढ़ा था सबसे पहले कि जो किडनी है, उस किडनी में क्या हो रहा है कि जो फिल्ट्रेशन रेट है, वो फिल्ट्रेशन रेट किधर से किधर जा रही है, कि ये है अपनी पिरामिड हो गया। पिरामिड से ब्लड किस में जाएगा, माइनर कैलिक्स के अंदर। इसके बाद ये किससे आ रही है, मेजर कैलिक्स के अंदर आ रही है। मेजर कैलिक्स किस में जा रहा है, पेल्विक रीजन के अंदर जा रहा है।
पेल्विक रीजन से ये किस में जा रहा है, यूरेटर के अंदर जा रहा है, यूरेटर के अंदर जा रहा है। और ये यूरेटर कहां पर जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जा रहा है। यूरिनरी ब्लैडर, ये रहा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जा रहा है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाने के बाद यूरेथ्रा से एक्सक्राउट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि किडनी अपना फिल्ट्रेशन का काम करती है। और फिल्ट्रेशन का काम कौन कर रहा है किडनी के अंदर भी, ये पिरामिड्स। और इन पिरामिड्स के अंदर क्या होता है ये अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक छेड़ने वाले हैं। तो उससे पहले अपन इसको कंप्लीटली समझ ले तो बेटर होगा, क्योंकि अगला टॉपिक जब ही समझ में आ सकता है जब अभी तक का क्लियर है। तो सबसे पहले अपन ने किडनी पढ़ी, किडनी के अंदर पिरामिड शेप पढ़ी। पिरामिड शेप का जो फिल्टर होगा वो किस में जाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स से पेल्विक रीजन में, और पेल्विक रीजन से यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर के बाद एक्सक्राउट बॉडी से बाहर निकल जाएगा यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है, तो ये अपना किडनी का पोर्शन कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब अपन देखने वाले हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी सिस्टम या किडनी, द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर या सेल किडनी की क्या है, नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन क्या है, जो अपन ये किडनी देख रहे थे, इसके अंदर ये जो पिरामिड्स थे, इन पिरामिड्स के अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इन पिरामिड्स के अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो आपने इस तरीके से कभी ना कभी बुक्स के अंदर देखा होगा। वो इस तरीके से बनाई जाती है और ये इस तरीके से घूम गया। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर आपने देखा ही होगा। अब इसको अपन दोबारा बनाएंगे अच्छे से। तो ये स्ट्रक्चर देखा होगा, इसी चीज का नाम है नेफ्रॉन। इसी चीज का नाम है नेफ्रॉन। क्या नाम है, नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन ही है जो यूरिन को फिल्टर करेगा, छानेगा। ठीक है, तो ये छानेगा कैसे, अब वो अपन समझेंगे कि सबसे पहले क्या होगा, इसका डायग्राम बनाना है अपन को। ये जो अपन डायग्राम बना रहे हैं उसके अंदर अपन ने ये पाइप्स बना रहे हैं, उन पाइप्स को बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स। क्या बोल दिया, ट्यूब्यूल्स। और ये ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, यूरिन को कलेक्ट करने का काम करेंगे। क्या काम करेंगे, कलेक्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, और अभी अपन इन सारी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि ये स्ट्रक्चर्स कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, क्या वर्क कर रही है, किधर जाके मिल रही है, उन सभी के अपन अभी नाम देखने वाले हैं। ठीक है, सो इधर से दो और आर्टरीज आती है और वो आके चली जाती है। ठीक है, कौन रोक सकता है जाने वाले को, आएंगे जाएंगे। सो देखो अपन ने ये पढ़ा, इसके पढ़ा क्या देख पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या है, एफरेंट है। एफरेंट क्या होती है, एफरेंट का मीन है कोई आने वाला है। एफरेंट, एफरेंट कलर चेंज कर लेते हैं अगर दिख नहीं रहा होगा तो आने वाले को क्या बोलते हैं, कोई आएगा, आएगा कोई, तो उसको क्या बोल दिया, एफरेंट। एफरेंट, एफरेंट। इसके अलावा इफरेंट। इन दोनों के अंदर क्या है, ये तो है आने वाला, वाला या वाली, वाला। और ये क्या है, जाने वाला, वाला या वाली, वाला, जाने वाला। तो जो लेकर आएगी ये तो वाली हो गई, फिर ये तो लेकर आ रही है, तो ये लेकर क्या आ रही है, ब्लड। ये ब्लड को लेकर आ रही है, ये ब्लड को लेकर जा रही है। और लेकर आना और जाना, यहां पे कौन रोल प्ले कर रहा है, आर्टरी। कौन कर रहा है, आर्टरी। तो ये कौन सी आर्टरी है जो लेकर आएगी, जो लेकर आएगी वो है एफरेंट आर्टरी। कौन सी आर्टरी है, एफरेंट आर्टरी। ठीक है, जो लेकर जाएगी वो है इफरेंट आर्टरी। क्या है, इफरेंट आर्टरी। ठीक है, अब लेकर आने वाली कौन हो गई, इफरेंट आर्टरी। लेकर जाने वाली कौन सी हो गई, एफरेंट आर्टरी। ठीक है, अब इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है, जाल सा जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है,
यह है ब्लड कैपिलरीज का जाल। क्या है? ब्लड कैपिलरीज का जाल। ये जाल कैसे क्या है वो देखते हैं अभी अपन। ये जाल कैसे क्या है? ये जो जाल है ब्लड कैपिलरीज का, ये कैपिलरीज तो है, कैपिलरीज, लेकिन इसको बोला क्या जाता है? ग्लोमेरुलस। क्या बोला जाता है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस बोल दिया। अभी ग्लोमेरुलस क्या है कि बहुत सारी वेसल्स आई, आपस में गुच्छा बनाई और चली गई। उनके अंदर से छेद है जिसकी वजह से क्या ब्लड निकल रहा है और इस कटोरे के अंदर आके इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, जो ब्लड है वो आया, आके चला गया, ब्लड आया आके चला गया, लेकिन यहां पर रिस गया और वो रिस के इसके अंदर से जो छनेगा वो वेस्ट प्रोडक्ट हो जाएगा इसके अंदर। और जो छनने के बाद भी अगर अपनी ब्लड के अंदर जो सेल्स है, ब्लड सेल्स हो गई, इसके अलावा कोई भी न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट्स है जो अपनी बॉडी के लिए नेसेसरी है, उसको यूरिन या वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर नहीं निकाल सकते हैं, तो उनको वापस इस वाली वेन्स के अंदर एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल दिया जाएगा। यहां से ये इसीलिए ही इससे कनेक्ट है कि अगर यहां से कोई भी पार्टिकल होता है जो ऐसा होता है जो काम है उसको अपनी बॉडी से, तो यहां पे से आएगा और यहां से वापस बॉडी में चला जाएगा और इसको बोलते हैं वेन। क्या बोलते हैं? वेन। और ये है ट्यूब्यूल्स। ये क्या है? ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स, ठीक है, यानी कि ट्यूब, एक ट्यूब की जैसी स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको बोल दिया ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या देख रहे हैं? इसके बाद अपन ये देख रहे हैं कि ये जो कटोरे जैसी संरचना है इसका क्या नाम है? इसका नाम है, क्या नाम है इसका? बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल या बोमेन कैप्सूल। ये बोमेन कैप्सूल क्या करता है? जो आर्टरीज है उनको अपने ऊपर इकट्ठा कर रखा है और उससे ब्लड को रिस कर या उसको फिल्ट्रेशन कर कर और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको इस ट्यूब के अंदर आगे भेजने का काम करता है। अब ये जो ट्यूब है, तो यहां से एक पॉइंट देखो और यहां से एक पॉइंट देखो कि इस बोमेन कैप्सूल से कौन सा पॉइंट पास में है। तो जो पास में है उसके आगे लिख दो P और जो दूर है उसके आगे लिख दो D। तो P का मतलब पास और D का मतलब दूर, तो ये हो गया PCT, ये हो गया DCT। तो PCT का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ट्यूब्यूल्स अपन ने ऑलरेडी लिख रखा है। इसके बाद जो दूर है, डी से अपन ने दूर बोला, पी से अपन ने पास बोला, जो दूर वाला है वो हो गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब ये जो यू जैसी संरचना बन रही है, ये यू लूप की जैसी संरचना है। क्या है? लूप की जैसी संरचना है। और इस लूप की जैसी संरचना को एक मिनट, हाँ, इस लूप की जैसी संरचना को अपन क्या बोल रहे हैं? लूप बोल दिया। तो लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, क्या बोल दिया? लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये जो लूप ऑफ हेनले है ये किससे कनेक्ट होता है? पीसीटी से और डीसीटी से। पीसीटी से और डीसीटी से। अब जो डीसीटी है यानी कि डिस्टल, यानी कि दूर वाली ट्यूब, तो जो दूर वाली ट्यूब है वो लास्ट में जाके खत्म हो रही है। तो ये जो खत्म हो रही है, यहां से एक और पाइप होगा जो इसको ले जाके किस में डालेगा? यूरेटर के अंदर डालेगा। और वो पाइप क्या कहलाएगा? कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहलाएगी? कलेक्टिंग डक्ट। सो इसके अंदर जो इंपोर्टेंटली नाम रिपीटेशन हुए हैं वो एक बार आप ध्यान से देख लें। एक तो है ग्लोमेरुलस, एक है बोमेन कैप्सूल, एक है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पीसीटी, एक है डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, एक है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के अलावा कलेक्टिंग डक्ट हो गया, एक एफरेंट आर्टरी हो गया, एक इफरेंट आर्टरी हो गया, एक ये जो वेन थी जो बॉडी के अंदर वापस से ब्लड को भेजने का काम कर रही है फिल्ट्रेशन के बाद। तो ये सारा अपन ने अभी समझ लिया।